हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी प्रेप अप। और हम कर रहे हैं अपने जेडीएस जेएलओ एग्जाम की तैयारी, जिसके लिए हम जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1982 कवर कर रहे हैं। हमने चैप्टर 9 तक ऑलरेडी बहुत अच्छे से, बहुत ज़्यादा टाइम लेकर हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया है। चैप्टर 9 तक आज हम चैप्टर 10 कर रहे हैं। जितने भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखना, और आप खुद बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे, क्योंकि the way I'm teaching, you will surely like it, because I am trying and I am making efforts to make all these videos, all these lectures in simplified manner. ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा लॉ कॉम्प्लिकेट होगा हमें उतनी ही ज्यादा परेशानी होगी समझने में। तो ठीक है, हम एक बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से इसको पढ़ रहे हैं। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, दोनों के लिए ही मैंने इन नोट्स को प्रिपेयर किया है। अगर आपके पास पेयर एक्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट समझिए, नहीं तो बेटर है कि आप पेयर एक्ट लेके बैठिए, क्योंकि मैं भी अपने साथ पेयर एक्ट लेकर ही बैठती हूँ, ताकि अगर कोई भी हमें लग रहा है कि कहीं मिस्टेक हुई है तो हम उसको करेक्ट कर लें। क्योंकि एग्जाम में हमें गलती से भी कोई गलती नहीं करनी है, जितनी भी गलतियां हैं हम अभी कर लेंगे, लेकिन उस टाइम पर नहीं करेंगे। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं अपना सेक्शन 65। देखिए, जब हमने अपना चैप्टर 9 पढ़ा था, ठीक है, तो चैप्टर 9 किससे रिलेटेड था? चैप्टर 9 हमारा रिलेटेड था कि जो अथॉरिटी है उसके जो फंड्स वगैरह के बारे में बात कर रहा था। ठीक है, चैप्टर 9 हमारा। लेकिन जो चैप्टर 10 है हमारा, वो किसके बारे में बात कर रहा है? पावर टू लेवी सर्टेन चार्जेस। ठीक है, कतिपय प्रभारों के उद्ग्रहण की शक्तियां। ठीक है, अब देखिए, चार्जेस बाय, अब अगर आपके पास बेयर एक्ट है तो आप सेक्शन खोल लीजिए, सेक्शन 65। ठीक है, तो आप देखेंगे कि सेक्शन 65 में जो लैंग्वेज है उसका मैंने जिस्ट लिख दिया है। देखिए, अथॉरिटी शैल लेवी चार्जेस एज डायरेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। प्राधिकरण राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार शुल्क लगाएगा। ठीक है, चार्जेस को लेवी करेगा। ठीक है, तो देखिए, प्रीमियम ऑन सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट सेल ऑफ वैकेंट लैंड। ठीक है, तो कैसा चार्ज लग रहा है? सब्सिक्वेंट या सेकेंड सेल हो रही है किसी वैकेंट लैंड की, तो उसमें प्रीमियम लगेगा। ठीक है, कोई वैकेंट लैंड है, ठीक है, तो उस पर एनुअल लेवी हुआ करेगा चार्ज, एनुअल वैकेंट लैंड पर। और वही वैकेंट लैंड का जब हमने सब्सिक्वेंट सेल किया है, सेकेंड सेल किया है, फिर उस पर प्रीमियम लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा? प्रीमियम लगेगा। और कन्वर्जन चार्जेस लगेंगे। अगर आप कोई लैंड है उसका अभी आप रेजिडेंशियल यूज कर रहे हैं, लेकिन अब आप उसका कमर्शियल यूज करना चाहते हैं, तो फिर उस पर कन्वर्जन चार्ज लगेगा। ठीक है, आपको कैसे भी नहीं छोड़ा जाएगा, पूरा ट्राई करेंगे कि आप पर चार्जेस लगाए जाए। अथॉरिटी पूरा ट्राई करेगी कि आप जो लैंड यूज कर रहे हैं, वैकेंट लैंड है तो भी चार्जेस देने पड़ेंगे। ठीक है, वैकेंट लैंड विद नो बिल्डिंग और बिल्डिंग एरियाज लेस देन 1/5 ऑफ टोटल लैंड। ठीक है, हम वैकेंट लैंड किसको बोलेंगे? 1/5 ऑफ टोटल लैंड को। ठीक है, और वो लैंड जिस पर कोई भी बिल्डिंग नहीं है, ना ही कोई बिल्डिंग एरिया। ठीक है, और बिल्डिंग एरिया कितना? लेस देन 1/5 ऑफ टोटल लैंड। ठीक है, तो उससे कम नहीं होना चाहिए, है ना? तो इसको हम क्या बोलेंगे? वैकेंट लैंड। तो सेक्शन 65 किससे डील कर रहा है? चार्जेस लगा रही है अथॉरिटी आपकी लैंड पर। प्रीमियम चार्ज कब लगाया जाता है? जब आप वैकेंट लैंड को सेकेंड टाइम, ठीक है, सेल कर रहे हैं, सब्सिक्वेंट सेल कर रहे हैं। कन्वर्जन चार्ज भी लगता है, बिल्कुल लगता है। ठीक है, एग्रीकल्चरल टू एग्रीकल्चर या रेजिडेंशियल टू कमर्शियल। देखिए, एग्रीकल्चर टू एग्रीकल्चर है तो कोई कन्वर्जन नहीं हो रहा है। जब आप रेजिडेंशियल लैंड को कमर्शियल लैंड करते हैं, चार्ज तब लगता है उस पर कन्वर्जन का। वैकेंट लैंड का मतलब क्या होता है? देखिए, वैकेंट लैंड का मतलब है या तो कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुई है, या फिर कम है। ठीक है, कितना? 1/5 एरिया जो कवर्ड है वो। उसके बाद है सेक्शन 66, रेस्ट्रिक्शन ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ सेल डीड। ठीक है, विक्रय विलेखों इत्यादि के पंजीकरण पर प्रतिबंध। सेल लीज ऑफ वैकेंट लैंड कैन नॉट बी रजिस्टर्ड अनलेस प्रीमियम अंडर सेक्शन 65 इज पेड। देखिए, अब कोई वैकेंट लैंड है, ठीक है, अब वैकेंट लैंड पे हमने चार्जेस लगा रहे हैं। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि जो वैकेंट लैंड है, ठीक है, उसका अगर आप सेल कर रहे हैं, लीज कर रहे हैं,
तो जब तक रजिस्टर्ड नहीं की जाएगी, वो सेल को जब तक रजिस्टर्ड नहीं किया जाएगा, उस लीज को, ठीक है, वैकेंट लैंड पर जो लीज की ली गई है उसको जब तक रजिस्टर्ड नहीं किया जा सकता, जब तक आप सेक्शन 65 के अंदर प्रीमियम जो है उसको जमा ना कर दे। ठीक है, ये इतनी सी बात कर रहा है। रजिस्ट्रेशन इज रेस्ट्रिक्टेड फॉर वैकेंट लैंड, रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्स प्रीमियम पेमेंट। ठीक है, फिर है सेक्शन 67 अर्बन असेसमेंट, ग्राउंड रेंट टू बी क्रेडिटेड टू द फंड ऑफ द अथॉरिटी, प्राधिकरण की निधि में जमा किए जाने वाला नगरीय निर्धारण भू किराया। ठीक है, तो इसका सबसेक्शन 1 के आगे लिख लीजिए, रिकवरी ऑफ ग्राउंड रेंट, अथॉरिटी शैल रिकवर अर्बन असेसमेंट ग्राउंड रेंट फ्रॉम लीज होल्ड प्लॉट होल्डर्स। ठीक है, प्राधिकरण क्या करेगा, जो लीज होल्ड प्लॉट धारक हैं, ठीक है, उनसे शहरी मूल्यांकन पर क्या है, ग्राउंड रेट वसूलेगा, और ये कहाँ पे डिपॉजिट कर देगा, कलेक्ट करके अमाउंट फंड में। ठीक है, और कौन सा फंड था हमारा, अभी लास्ट अगर आप वीडियो देखेंगे जिसमें हमने अपना चैप्टर 9 कवर किया था, तो हमने यही बात की थी कि ये जो सारा अमाउंट रिसीव करती है जेडीए, चाहे रेंट लेकर कर रही है या फिर स्टेट गवर्नमेंट उसको कंट्रीब्यूशन दे रहा है या फिर किसी भी तरीके से पैसे आ रहे हैं, ठीक है, तो वो कहाँ पर जाएगा, तो सेक्शन 55 ने बताया था वो जाएगा जयपुर रीजनल डेवलपमेंट फंड में। ठीक है, तो ये सारा अमाउंट कहाँ पर क्रेडिट होगा, कहाँ पे डिपॉजिट होगा, अथॉरिटी फंड में। तो ग्राउंड रेंट जो रिकवर किया जाता है किससे किया जाता है, ये क्वेश्चन बनेगा, तो ये रिकवर किया जाता है लीज होल्ड प्लॉट होल्डर से। ठीक है, लीज होल्ड प्लॉट होल्डर से। उसके बाद है ग्राउंड रेंट इज डिपॉजिटेड इन, कहाँ पे उसको डिपॉजिट करते हैं, अथॉरिटी के फंड में। फिर है 68 फी फॉर लाइसेंस एंड परमिशन। ठीक है, 68 क्या बात कर रहा है हमारा, कि अथॉरिटी में चार्ज फी फॉर लाइसेंस और परमिशन कतिपय अनुज्ञप्तियों या अनुज्ञा के लिए प्राधिकरण फीस वसूल करेगा। ठीक है, अथॉरिटी में चार्ज फी फॉर ग्रांटिंग लाइसेंस और परमिशन अंडर द एक्ट। ठीक है, तो अथॉरिटी जो है शुल्क ले सकता है किससे, किस चीज के लिए, लाइसेंस के लिए या फिर परमिशन के लिए। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमने अपना चैप्टर 10 भी कंप्लीट कर लिया है। इफ यू आर लाइकिंग माय वीडियोस, इफ यू आर लाइकिंग माय पैटर्न, इफ यू आर लाइकिंग द वे आई एम टीचिंग, प्लीज डू लाइक, प्लीज डू कमेंट एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।